कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो महाकाल ने चाहा तो नागदा की नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहेगा। जय हिंद। कांग्रेस ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर में दोनों समय जल प्रदाय करने की मांग की गई। गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएमओ एक काम करो, चुल्लू भर पानी में। कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं जो शहर में चल रही है। पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं, कहीं पर पाइपलाइन डाल दी जाती है, कहीं पर पानी पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता है। कुछ मुख्य अतिथि जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध जी स्वामी। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे झूठ। हमारे यहाँ आरएसएस का ऑफिस है सामने, नलों की तरफ देख रही है और नगर पालिका को कोस रही है। वो मैं समस्या आपको बताऊंगा। मैं इस नगर पालिका से ही नौकरी करते करते सीएमओ से रिटायर हुआ। दुख भरी जो इस नगर पालिका में बैठे हुए हम सबके जाट साहब, नाम तो बहुत बड़ा है जाट साहब, लेकिन जाट साहब आप कान खोल के सुन लो, ये तो आज सिर्फ कांग्रेस ने धरना दिया है। अगर नगर पालिका आपके इशारों पर इसी प्रकार से चलती रही तो ये मान के चलना, नागदा का प्रत्येक व्यक्ति इस नगर पालिका को घेरने में देर नहीं करेगा। में पधारे मेरे जिले का नेतृत्व कर रहे आदरणीय सुबोध स्वामी जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। कांग्रेस ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर चौपट जल प्रदाय व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरने को जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी आदि ने संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस ने नगर पालिका कार्यालय के सामने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। सीएमओ सीएस जाट को ज्ञापन सौंपा गया। सीएमओ जाट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जल प्रदाय किया जाएगा। घूम रहा है, कांग्रेस के नेताओं ने मजदूर आंदोलनों को मजदूरी करी है और अपना घर कैसे चलाया है, कैसे नेतागिरी करी है, ये अच्छे तरीके से आप सब लोग जानते हैं। जीवन की बहुत अमूल्य चीज है और सबसे बड़ी विडंबना है नगर पालिका की चंबल नदी पे स्थित जहाँ उद्योग है, उद्योगों को पानी मिलता है, उद्योगी कॉलोनियों को पानी मिलता है, लेकिन हमारे नागदा नगर की जनता को पानी देने में कटौती कर रही है। जायसवाल साहब और सुबोध भैया और मेला शक्ति सब मेरे भाई हैं और हम यहाँ धरना पानी के वजह से कर रहे हैं। तो मैं सीएमओ साहब से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप नगर पालिका नल बिल मतलब इतना लेते हैं तो सभी को शुद्ध पानी दे। इतना गंदा पानी पिएंगे, हर कोई अपने मतलब केन खरीदने में सक्षम नहीं है। मेरी मात्र शक्ति बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दिलीप गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी के नेतृत्व में, बाबू दादा गुजर जी के नेतृत्व में ये जो आह्वान कांग्रेस कमेटी द्वारा रखा गया, उसके लिए भाई राधे जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सारे नगर वार्ड पे जो महिलाएं परेशान हो रही है, उन सब के लिए वो यहाँ पर आकर खड़े हुए। आदरणीय सीएमओ साहब, आपसे 2 बातें करनी है। आप तो अंदर केबिन में बैठे हो और कोई बात नहीं सुन तो रही हूँ। और आदरणीय एसडीएम साहब यहाँ पर आए नहीं है, तो यहाँ पर मेरे मीडिया के भाई हैं, घर में आपके भी माताएं बहनें हैं, न्यूज पूरी दिखाना है ना। इन दोनों अधिकारियों से मेरा एक ही बात है कि 4-4 डब्बे एक बार बोरिंग से भर के लाके अपने घर पे रख के बताओ, तो तुम्हें मालूम पड़े कि पानी की क्या कीमत है। तुम्हारे आगे पीछे कर्मचारियों की लाइन है। अभी हमारे आदरणीय एसडीएम साहब की शादी होती है, आप शादी के लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आदरणीय एसडीएम साहब 4 डब्बे लेकर जरा निकलना और बोरिंग से अपनी मैडम के लिए पानी लेके आना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि महिलाएं कैसे पानी लाती है बोरिंग से। आपने तो फरमान जारी कर दिया, आपने तो फतवा निकाल दिया कि बोरिंग पे ताले लगा दो, ताले लगाओ तुम्हारे भ्रष्टाचार पे, ताले लगाओ तुम्हारी अक्कल पे। नवरात्रि चल रही है, तुम तो एक मग्गा पानी में नहा धो के निकल लोगे, मुंह धो के कुछ धो के निकल
चल लोगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें पूरा घर साफ करना, नहाना धोना, भगवान जी को निराना, झाड़ू पोछा करना, घर का काम करना, बर्तन मारना, वो क्या तुम्हारे बाप दादा पानी देके जाएंगे? घर में नलों में पानी नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े 7 बजे चालू करो, तुम्हारी मर्जी पड़े 10 बजे चालू करो, अलार्म लगाओ 6:30 बजे का, तुम पानी दो 10 बजे, 10 बजे चालू करो तो तुम पानी दो 6:30 बजे। तुम्हारे बाप की बपोती है, जब चालू करो जब बंद करो। तुम अधिकारी हो, माननीय एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, जरा मानवीयता के नाते सोचिए, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचिए। कुर्सी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, एक दिन कुर्सी खाली करके घर जाओगे, इस पानी के लिए तरसोगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारी कितनी बददुआएं ली है। इस बात पर ध्यान दो। दूसरी बात, पहले सड़क बनाओ आप डामर की, फिर उसको खोदो, वो चलेगी 6 महीने 1 साल कि वो पाइपलाइन डालनी, वो डाली, फिर तुम बनाओ सीमेंट की रोड, फिर तुम्हारे उंगली उठे कुछ दिन में, फिर तुम बनाओ नाली, वो तुम सीमेंट की रोड फोड़ दो। तो ये पैसा तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए क्या कि नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया? ये पैसा हम लोगों का है, ये पैसा उन 5-5, 10 रुपए देने वालों का है, ये पैसा टैक्स देने वालों का है। ये पैसे से नगर पालिका जो चल रही ना साहब, ये हमारे पैसे खून पसीने की कमाई है। सड़क बनाओ तोड़ो कमीशन लो, नाली बनाओ तोड़ो कमीशन लो, पाइपलाइन डालो निकालो कमीशन लो, पहले की लाइन बंद करो चालू करो, पुरानी लगाओ कमीशन लो। अरे कहाँ ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होती। पानी दो टाइम पर, ये आपको मौका दिया है ईश्वर ने सेवा करने का। हम महिलाएं भजन कीर्तन करने जाती है, मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जाता है रोजे में, हम करते हैं व्रत, और आपको भगवान ने दी कुर्सी, इस पर बैठे हो, सेवा करोगे तो ऊपर स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो सारा नरक में भी नाली धोगे तुम जाके। पर आकर महिला शक्ति को रोड पर आकर नगर पालिका के सामने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से मालूम है, हम जब अवगत कराते हैं उसको बताते कि अवैध है, उसके बाद भी किसी भी नेतागिरी में आप उसको वापस करके लेन देन देके तो जैसे भी आप उसको पास कर देते हैं। विगत 4 माह पूर्व जब इस जल आवर्धन योजना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा था, जैसा कि नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी बता रहे थे, तब हमने सर्किट हाउस में अनुविभागीय अधिकारी महोदय जो प्रशासक भी है, उनके सामने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत जो भी कार्य है जनवरी फरवरी तक पूरी करके जल प्रदाय सुचारू रूप से नवीन लाइनों से प्रारंभ कर दे। अगर इसको मार्च के बाद आपने लागू करा तो जनता में बहुत त्राही मचेगी, क्योंकि नई पाइपलाइन अगर आप शुरू करेंगे मार्च और अप्रैल में पानी की डिमांड बढ़ जाती है, और पानी की मांग बढ़ने के साथ में जनता की परेशानियां भी स्वतः बढ़ जाती है। हमारी उस बात को दरकिनार कर दिया गया। अब हमारे बहुत सारे मित्र और बहुत सारे जो पूर्व वक्ता थे वो ये कह रहे थे कि सीएमओ और प्रशासक की गलती है। गलती सीएमओ और प्रशासक की तो है ही, लेकिन एक समय था जब प्रशासन और शासन में इतना तालमेल होता था कि प्रशासन के अधिकारी जो सही होता था उसको सही करते थे, लेकिन आजकल प्रशासन के अधिकारी वही करते हैं जो शासन का नेता चाहेगा। अब ये कठपुतली का हमने बचपन में नाटक देखा था कि कठपुतली में जो कठपुतली का मास्टर होता उसके 5 उंगली में उसके धागे रहते कठपुतली के, और वो उसके हिसाब से उनको नचाता रहता है। अब आज के समय में ये जो कठपुतली बैठी है, सीएमओ प्रशासक, अपने जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी, इनके जो दौर है ये मनोहर वाटिका में, उधर गवर्नमेंट कॉलोनी में, इधर 56 ब्लॉक में, इधर प्रकाश नगर में, ऐसे आज ही एक पेपर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में 12 उम्मीदवार हैं जो विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, और वो 12 उम्मीदवार ही सीएमओ एसडीएम और जितने भी हैं इनके डोर
अपने अपने घरों तक ले जा रहे हैं। तो पूर्व में अपन ने जो नई व्यवस्था लागू की, पहले कनेक्शन 10,000 थे, 7,000 कनेक्शन और नए हुए हैं। उनको पानी देने के लिए अपने प्रयास किया, जगह जगह पाइपलाइन का भी डलवाई, अपने चेक भी किया। तो अपना सोच ये था कि 7,000 कनेक्शन है, इनको भी तो पानी मिलना चाहिए। जनता को, प्रत्येक को, इंसान को पानी की आवश्यकता है। वहाँ में हमारा 5-10% हम थोड़े से कमजोर रहे वहाँ में 7,000 कनेक्शनों में। दूसरा, जो पूर्व में अपना जल प्रदायी जो चल रही थी सुचारू रूप से, वो आज से अपन ने प्रभावशील कर दी है। अब बात रही बोर की, जहाँ समस्या है बिल्कुल बोर चालू रहेगा, हमारा ट्यूबवेल चालू रहेगा। लेकिन होता क्या है कि सुबह चालू किया, रात के कोई बंद करने वाला भी नहीं, लगे रहते, चाबी को ले जाए। लेकिन फिर भी अपन ठीक है, पानी का अपव्यय हो रहा है। शायद मीडिया के माध्यम से ही बोला है, हमने पेपर में भी निकलवा दिया, मुनादी भी कराई है। अक्सर बहुत सारे नलों में टोटियाँ भी नहीं है, न कोई बाल लगाया है, पानी का अपव्यय हो रहा है जो नालियों में बह रहा है। तो ये जल है, जल ही जीवन है, इसको सबकी जवाबदारियाँ बनती है, जनता की भी जवाबदारी बनती है। हमने बोर भी चालू कर दिए हैं और पूर्व की भांति सुचारू रूप से जल प्रदाय भी चालू कर दी है। नई पुरानी पाइपलाइन है वो भी कर दी है। इसी के पक्ष में 4 बजे हमने सर्वदलीय बैठक रखी है रेस्ट हाउस पे। तो उसमें जो सुझाव आएंगे महानुभावों का हमको मंजूर है। सर बार का कुछ भी नहीं है। जो नगरपालिका को चिंता इस बात की है, जो 7,000 कनेक्शन थे उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो नगरपालिका की जवाबदारी बनती है कि इन लोगों को पानी मिलना चाहिए। साहब, विपक्ष द्वारा 3 माह पहले ही आपको ये सचेत कर दिया था कि इस प्रकार का जो भी आपको करना है, बदलाव करना है, वो अभी कर दो, बाद में परेशानी आएगी। उस समय आपने क्यों नहीं करा? नहीं, ऐसा अपने सामने नहीं आया। आपके सामने आए थे, स्वामी जी आए थे, और नहीं, स्वामी जी आए, उन्होंने 31 जनवरी तक का था। हाँ। इसके बाद में पूरे 7,000 कनेक्शन थे, वो पाइपलाइन डालने का उसका भी काम चलता रहा, बाल भी लगवाए, जगह जगह सुचारू रूप से काम हो रहा था। जहाँ डबल पाइपलाइन डली है, तो जैसे नई हमारी कंप्लीट हो गई तो पुरानी को बंद भी किया है। अगर जहाँ पाइपलाइन नहीं भी कोई दिक्कत है तो पुरानी वाली को सेटल किया है। लेकिन जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर सर्किट हाउस में हंगामेदार बैठक हुई। शहर में जल प्रदाय व्यवस्था चौपट होने के बाद सोमवार को नगर पालिका अधिकारियों ने भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की। बैठक में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने सबसे पहले सीएमओ जाट से पूछा, जल प्रदाय व्यवस्था किसके आदेश से परिवर्तित की गई। सीएमओ जाट ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि हमें जनप्रतिनिधियों व मीडिया कर्मियों को विश्वास में लेना था। जल प्रदाय को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है संयुक्त मोर्चा की। यहाँ पे क्या नए अपडेट आए हैं? निश्चित रूप से पूरे नगर में हाहाकार की स्थिति बनी। हमने नगर पालिका प्रशासक और इनको सबको पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि अभी वर्तमान स्थिति में करा जाएगा तो क्षेत्र की जनता को काफ़ी पानी की समस्या होगी। और वही कि वही दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय रहा है। अधिकारियों ने किसके कहने पे ये करा, ये अभी कोई खुलासा नहीं कर रहा है, परंतु सत्तारूढ़ पार्टी के लोग के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि एक झाड़ू भी खरीदना तो बगैर सत्ता पक्ष के नेताओं के नहीं बना। परंतु इतना बड़ा निर्णय जब हम क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने विरोध करा था कि, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 2 समय का वादा करा था और भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे पानी देने की बात कही थी। सर्वप्रथम जब मैं पहली विधायक में 4 करोड़ 58 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी। आज वो योजना चलते चलते 50 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, परंतु हमारे क्षेत्र की जनता को अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। ये निर्णय गर्मी के दिनों में क्यों लिया गया, एक प्रश्न चिन्ह है। इसकी पृष्ठभूमि में कौन लोग थे और किन लोगों को इसका फायदा पहुँचाने की आवश्यकता थी, ये आज इसको इस क्षेत्र की जनता को समझना होगा कि जनता के हित में कौन उनके संघर्ष करता है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन करा, हमने चेतावनी दी थी। आज उसके फलस्वरूप ही मीटिंग आयोजित की गई है। फिर उसके पहले मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं था, जैसे धरना प्रदर्शन हुआ ऐसे किसी मीटिंग आयोजित की गई है। हम अभी हमने प्रशासन से यही बात कही कि उनको दोनों समय पानी उपलब्ध कराया जाए, बोरिंग चालू रखे जाए।
कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने नगर पालिका इंजीनियर जितेंद्र पटेल से पूछा कि चंबल नदी में कितना पानी है, कोई आंकड़ा हो तो बताओ। पटेल ने कहा कि उद्योग अधिकारियों ने 45 MCFT पानी होने की पुष्टि की है। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि नगर पालिका के पास पानी मापने के यंत्र नहीं है। अभी पटेल साहब से पूछा कि कितने MCFT, तो 43 MCFT तुमने बता दिया। कोई नापने का यंत्र है क्या तुम्हारे पास? फैक्ट्री से ही, फैक्ट्री के ऊपर ही निर्भर हो ना आप लोग भी। वो फैक्ट्री आपको क्या बताती है, ये आप पिछले परिषद के कार्यकाल में आपने देख लिया, और जिसके कारण आप लोगों को समस्या। सबसे बड़ी बात कि 7000 कनेक्शनों की DPR बनाई है 2016 में, मात्र 7000 कनेक्शनों की। जब इस नागदा नगर में 18 से 19,000 तो राशन कार्ड ही प्रचलन में थे, मात्र 7000 की DPR आप लोग बना देते हो, और उसके बाद जब 17,000 कनेक्शन होते तो सांसें खुलेगी उस जलावर्धन योजना की। कैसे कैसे कर लोगे उसमें आपूर्ति आप? और फिर आप ये दे दिया आपने इसको, ये ना ये फाड़ दिया मैंने। ये हम लोग तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रात की 8:30 बजे तक आप पाइपलाइन से पानी दोगे नगर के लोगों को। सुबह आप मतलब आज तक जो व्यवस्था चल रही थी कि सुबह 10 ज़्यादा 11 बजे तक पाइपलाइन में पानी आ जाए तो आदमी संतुष्ट होगा। ऐसा कौन व्यक्ति है इस पूरे नगर में या इस पूरे देश में जो ये बोल दे कि नहीं साहब मेरे को तो रात में 8 बजे पानी देना है? कोई व्यक्ति ऐसा? इनने 8:40 तक का रेशियो बना के दे दिया यार। ये कोई बात होती? मजाक है क्या? आप लोग मतलब ये हमको समझा रहे। अभी तक तो पानी अपन जैसे दे रहे थे ना, अभी ये इसमें रात की 8:40 तक का अभी जो दे रहे थे पुराने क्या गोपाल भाई, अभी जो पानी दे रहे थे वो तो अभी दे रहे थे ना अपन सुबह 8 बजे, रात को नहीं, अभी तो दे रहे थे ना अपन 2 समय। तो ये जो इनको है ना, जनवरी को जब वो बस स्टैंड की बैठक बुलाई थी यहाँ पर, तब SDM साहब को और ये जाट साहब को दोनों को बोल दिया था कि जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके पास में, अगर इसमें आप कोई निर्णय ले सकते हो तो ले लेना, नहीं तो मार्च अप्रैल में ये त्राही मचेगी पानी की। अभी पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पूरे शहर? कहाँ मिल रहा है? नहीं, अभी ये जो 2-3 दिन छोड़ो, 2 दिन सुनो, पुरानी व्यवस्था से पुराने उपभोक्ताओं को पानी मिल रहा है, नए उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल रहा है। मिर्जा जी हाँ बता दे, जवाब दे दे, नए उपभोक्ताओं को पानी मिलेगा ही नहीं पुरानी व्यवस्था से। बैठक में अनुभवहीन अधिकारियों को मौन रहना पड़ा। अधिकारियों के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था कि किस टंकी से कितनी आपूर्ति की जा सकती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने कहा कि जल आवर्धन योजना के तहत शहर में डाली गई लाइन से नागरिकों को 24 घंटे जल प्रदाय करने की योजना थी। नगर पालिका मात्र 40 मिनट भी पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्टर प्लांट पर कर्मचारी सो जाते हैं, जिससे मोटर पंप चालू नहीं हो पाते हैं। इस कारण जल प्रदाय के दौरान टंकी शून्य हो जाती है। लाइन क्यों डली है? ये लाइन इसलिए डली है कि हम 24 घंटे इससे लोगों को पानी दे सकें। आप 40 मिनट नहीं दे पा रहे हो, आप इसको टेक्निकल दिखवाइए। इसका एग्रीमेंट ही परिषद ने इसलिए करा था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से डबल स्टोरी पे पानी जाएगा और 24 घंटे हम पानी दे देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो कनेक्शन देने का पॉइंट है वो तो एक जैसा ही है, उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकता है। मीटर जब तक नहीं लगेंगे उपाध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए। मीटर का औचित्य जब रहेगा जब आप पानी की गणना करना चाहोगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपका जो उसके अंदर कनेक्शन करने का जो पॉइंट लग रहा है वो 0.3 या 5 यानी 1 इंची है ना। भुट्टा की कितने इंची है? 8 mm है ना, तो वही सब दूर लगे हुए हैं। और नई वाली जो कपलिंग लगाते हैं उसमें तो कोई कलाकारी भी नहीं कर सकता, वो पूरा सिस्टम फिट है। तो उस मान से आपने जो इस पूरी योजना की DPR बनी हुई है, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पैसा आया, इसका निकाय का पैसा नहीं लगा। उस पूरी DPR में कहाँ वाल दिए, क्या क्या नहीं करा, उसको टेक्निकल आप देखिए। नगर पालिका अधिकारियों का कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं रहा। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि अब प्रतिदिन सुबह और शाम 30 मिनट जल प्रदाय दोनों पाइपलाइन से किया जाएगा। नलकूप से सीधे पाइपलाइन डालने वालों पर नगर पालिका कार्रवाई करेगी। परेशानी आने नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पे। जहाँ जैसी जरूरत होगी वैसी व्यवस्थाएं की जाएगी। जनता जो चाहेगी उस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए अधिकारी वर्ग को। अभी जो सर्वानुमति से जो तय हुआ है कि पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी 30 मिनट सवेरे 30 मिनट शाम को,
और उसमें भी अगर कहीं पर पानी नहीं जाता है और अगर हमें टाइम बढ़ाना पड़े तो भी हम 5-10 मिनट और बढ़ा के हम पर्याप्त पानी जनता को दें। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि गर्मी है, गर्मी के अंदर बहुत से घरों में कूलर की भी आवश्यकता होती है और अन्य थोड़ा सा पानी का खर्च भी बढ़ता है। उस सब को देखते हुए लेकिन मैं इतना ज़रूर जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और मुझे लगता है कि 2013 से लेकर 2018 तक जितने नल कनेक्शन हुए हों, चाहे जलावर्धन योजनाएं लागू हुई हो, चाहे पानी की टंकियां बढ़ाने का काम हुआ, चाहे समवेल बढ़ाने का काम हुआ हो, चाहे लाइनें बिछाने का, अभी भी कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप निश्चित रूप से जनता ये विश्वास करें। ये संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है पानी की समस्या को लेकर, क्या साझा परिणाम आए इसके में? अभी तो परिणाम का कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कल की व्यवस्था नहीं देखे नगर पालिका की ओर से। कुल मिलाकर जो 7,000 की DPR बनी है 2016 में, जबकि बननी थी 20 से 25,000 की। अगर 20 से 25,000 की बनती तो नागदा नगर में ये समस्या नहीं होती। नहीं तो अभी उन्होंने ज़रूर ये वादा करा है कि 30-30 मिनट दोनों समय देंगे। अब कल से ये व्यवस्था अगर वो सुचारू रूप से लागू कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जनहित में तो हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। दूसरी एक प्रमुख बात ये थी कि जो ये बाजार कर जो वसूली कर रहे हैं, इन्होंने पिछले साल तक जो छोटे व्यापार ठेले थे उनसे 7-7 रुपये वसूल रहे थे, आज अचानक 10 रुपये 15 रुपये कर दिए, ज़्यादा कर दिए। उसका विरोध करा है। अगर ये लोग नहीं माने तो विरोध फिर सड़कों पर इसका की जय। आज सर्किट हाउस पर SDM साहब द्वारा एक जल को लेकर, जल प्रदाय को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी लोग थे, कांग्रेस से भी थे, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग थे। 30 तारीख को जब 1 तारीख से जब इस निर्णय को लागू कराया गया और मुझे जब पता पड़ा और जो अव्यवस्था पता पड़ी, मैंने तत्काल ही वरिष्ठ नेताओं को बताया और किस्मत से प्रभारी मंत्री जी नागदा से गुजर रहे थे, उनको नागदा रुकवाकर सर्किट हाउस में बुलवाकर सब अधिकारियों को बात कराई और माननीय मंत्री जी ने फटकार लगाई अधिकारियों को कि भैया जो व्यवस्था उसको ठीक की जाए और पुनः सारी व्यवस्थाओं को, और ये प्रैक्टिकल और जो एक्सपेरिमेंट करना है उसका समय, सही समय भी ये नहीं था। अधिकारियों को बोल के तत्काल प्रभाव से माननीय मंत्री जी ने इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर। कनेक्शन आपके कितने बढ़ोगे? कनेक्शन के मान 5,000 नहीं बढ़े भोपाल जी, भाई साहब बढ़ ही नहीं सकते। अशोक जी, मान लो 5,000 कनेक्शन बढ़ गए तो मुक्तेश्वर महादेव की टंकी है, कस्तूरबा गांधी अपने हॉस्टल के पास वाली टंकी है, तो 2 टंकियां भी तो आपकी बढ़ी है। आपने मोटर का हाउस और भी बढ़ा है। 40-50 कनेक्शन रोज हो रहा है। ये अभी टोटल कितना कनेक्शन और देना अपन वही बताओ आपको। 17,000 कनेक्शन। ये अभी और कितने देना, कितने महीने पेंडिंग है आपके पास? 2,500 उनको भी दे के करो ना, उसको भी करके फिर उसकी हिसाब से योजना बनाओ। अरे 2,500 आप दोगे तो टेम्पल गेस्ट हाउस वाली टंकी आपकी मुश्किल से 1-1.5-2 महीने के अंदर या 3 महीने में आप चालू कर दोगे। आपकी गवर्नमेंट कॉलोनी वाली जो टंकी वो पूरी आपकी बन के तैयार है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलोनी अपनी मंदिर के पास में BCI के वहाँ सम्मेल भी बन गया, अपने सबसे बड़ी मुक्तेश्वर महादेव में सम्मेल भी बना दिया। तो मेरा कहना है कि आपके पास इसमें मेरा ये कहना मिर्जा जी पहले, उसके बाद से कहीं टूट गया, कहीं लेक कोई मतलब एक भी कनेक्शन नहीं लगा नया कनेक्शन पे कोई बात नहीं। DPR में बनी है, उसी हिसाब से वाल लगा, उसी हिसाब से लाइन डाली। ये तो फिर सिस्टम को तरीके से एक एरिया को पहले सिस्टम में लेते, उसके बाद पूरे नागदा का एक साथ नहीं होगा। ये बात तो इनको 4 महीने पहले भी कहा था, 4 महीने पहले भी कहा था कि एक साथ पूरे शहर को मत करो, गलत समय पे मत करो, ठंड या बारिश में करो और एक जोन को लेके करो। अध्यक्ष जी एक मिनट, गवर्नमेंट कॉलोनी की टंकी पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलोनी के जो 250 क्वार्टर है उसकी क्षमता के अनुसार वो करना है इनको। ये टेक्निकल मेरा इनसे निवेदन है कि 2016 से 20 तक 25-30 साल पुरानी पाइपलाइन पर हमने जब फुल प्रेशर से दोनों समय जल दे दिया। अभी आपने जो नई लाइनें डाली, नए कनेक्शन करे, उसको आधे भी नहीं चालू कर पाए। तो वो वाले सिस्टम से भी तो हम दे रहे थे। सुबह शाम देने का मेन कारण यही था कि जिनको सुबह नहीं पानी मिल रहा और शाम को भर ले। जब आदमी के यहाँ कम प्रेशर से पानी आता तो नल बंद कर देता, परेशान नहीं होता। शाम को जब प्रेशर मिलता तो शाम को बोल रहा था कि अपने यहाँ शाम को अच्छा प्रेशर आता है।
और आप सक्सेस हो जाओगे यदि अगर वहाँ मेन इंटक वेल से जब आप इधर शेयर की सप्लाई चालू करें, जब ये मेन इंटक वेल की आप सप्लाई चालू कर दीजिए, टंकी जीरो नहीं होगी आपकी। वो सप्लाई आप क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? मेन सप्लाई चालू कर दिया, टंकी बढ़ती जाएगी, एकदम जीरो नहीं होगी टंकी। टंकी आप साफ सफाई करिए, आप मोटर खराब हो गई, बंद रहेंगे, बोरिंग भी बंद नहीं करना। सर बोरिंग में कई लोगों ने जो घर में कनेक्शन ले लिए डायरेक्ट बोरिंग के खिलाफ नहीं है सर, लेकिन कार्रवाई करते पाओ नहीं कार्रवाई नहीं सर, कार्रवाई भी ऐसा नहीं है। दो टंकी का ही मसला है, बाकी सब टंकी 27 साल दिखे हैं। ये बात सही है कि हम मानते हैं कि अभी एक जो इनका समय था वो समय बहुत खराब समय इन्होंने तय किया कि 1 अप्रैल से चालू किया। अगर इसको सर्दी के समय करते तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी लाइन को अगर आप ठीक करेंगे तो 7, 8, 10 दिन का समय उस लाइन को मेंटेन करने में लगता है। 8, 10 दिन का समय लगेगा तब जाकर यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि समय अप्रैल का था, गर्मी आ गई, नववर्ष गुड़ी पड़वा था, तो उसके कारण एक प्रॉब्लम आ गई, एक ही बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन एक अपन सब लोगों को एक बात ये भी तय कर सोचना पड़ेगा कि इस योजना में जब पहले 7,000 कनेक्शन चलते थे, आज 17,000 कनेक्शन चल रहे हैं। मैं किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी की, जो 17,000 कनेक्शन हो गए और सबको पर्याप्त मात्रा में पानी देना। तो पर्याप्त मात्रा में जब पानी देंगे तो इसके अभी की जो 1, 2, 3 तकलीफ जो समझ में आती है, अगर हमारी 2-1 टंकियाँ जब चालू हो जाएगी, ये टंकी जो बिरला मंदिर के सामने वाली टंकी चालू हो जाएगी, आपकी कस्तूरबा वाली टंकी का अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो ये ठीक। इन्होंने गलत समय पे गलत निर्णय लिया। इसलिए बैठक इसलिए आहूत की गई थी कि समस्या का समाधान ढूंढे, समाधान करने के लिए। पहले तो अधिकारियों की गलती है कि बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए इन्होंने इसको चालू किया और चालू करने के बाद वापस लेना पड़ा। तो अभी अधिकारियों से ये आग्रह है कि अपना बचाव करने की बजाय इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करें, क्योंकि आज भी आप ही करोगे, कल भी आपको ही करना पड़ेगा, परसों भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए इसका समाधान ढूंढे। टंकी वाइज एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए समय है, अपने पास बरसात है। अब ये पानी का इतना हो रहा है, अभी भी बिरला ग्राम में जो नए नल कनेक्शन लगे, नाले खुले जा रहे हैं, अभी भी कोई बांधने वाला नहीं, आदमी नहीं है, 4-6 आदमी 10 आदमी और बढ़ा दो पानी के ऊपर। कम से कम अफवाह को रोक लो और पानी लोगों को सही साथ दी जाए। अधिकारी अगर अपने बचाव में बोलते रहेंगे और ये जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते रहेंगे तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। समाधान आपको ही करना है, तो बचाव की बजाय समाधान बताइए कि ये समाधान हम कर देंगे, इसके बाद कोई शिकायत नहीं आएगी, ज़्यादा अच्छा होगा। पूर्वानुसार सब जल प्रदाय व्यवस्था ऐसी रहेगी और सुबह शाम 30 मिनट का समय रहेगा। अगर आवश्यकता कहीं पड़ेगी तो 2-5-10 मिनट बढ़ाने का वो भी अपन करेंगे। और ट्यूबवेलों की रही बात, जहाँ टंकी वगैरह रखेंगे तो वहाँ से लोग अपना पानी की सप्लाई भी हो जाएगी। सब बारिश में करेंगे वो बात। हेलीकॉप्टर लेकर शादी करने पहुंचा दूल्हा। आलोट से हेलीकॉप्टर में बैठकर रतलाम पहुंचा दूल्हा। जावरा में शादी के बाद मंगलवार को दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचेगा आलोट। पंजाब और राजस्थान के गांव की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने का ट्रेंड शुरू हो गया। आलोट का दूल्हा महेंद्र राठौर आज अपने परिवार के साथ शादी करने हेलीकॉप्टर में बैठकर रतलाम पहुंचा। आलोट का दूल्हा महेंद्र राठौर आज अपने परिवार के साथ शादी करने हेलीकॉप्टर में बैठकर रतलाम पहुंचा। जावरा में शादी करने के बाद अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में अपने घर लेकर आलोट आएगा। शादी करने हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचे दूल्हे महेंद्र ने बताया कि बचपन से ही उसका सपना था कि हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए महेंद्र के साथ साथ उसके माता पिता ने भी योगदान दिया और आज वह हेलीकॉप्टर से शादी करने आलोट से रतलाम पहुंचा। दरअसल आलोट के महेंद्र राठौर और रेवास गांव की किरण राठौर आज जावरा में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मौका कुछ खास है, जिसकी वजह है दूल्हे राजा द्वारा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से बारात लेकर आना। महेंद्र की ख्वाहिश थी कि वह अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठा कर लेने जाएगा। उसके सपने को पूरा करने के लिए माता पिता ने भी सहमति दी और दूल्हा आलोट से हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचा, जहां जावरा में शादी के बाद दूल्हा मंगलवार को अपनी दुल्हन किरण को हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने घर आलोट ले जाएगा।